बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 1 नवंबर 2022 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल KC100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,808 की। तकरीबन 544 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 41,008 टोटल वॉल्यूम जो है आज के मार्केट के 76.7 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के दिन मार्केट ने जो हाई लगाया 41,833 का, और लो की बात करते हैं 41,264 का मार्केट ने लो लगाया। इसके अलावा आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में मार्केट जो है आज पॉजिटिव नोट में मार्केट ओपन हुई। थोड़े से इसने अपने लेवल को मेंटेन रखा और फिर तकरीबन जो है 2:14 के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो मोमेंटम जो है वो देखा गया। आज के मार्केट के परफॉर्मेंस की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर WTL, सी एनर्जी, TRL, TRG, PRL, जी टैक, TPLP और AGL जो है वो आज के दिन जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा आज की कैंडल की बात करते हैं तो अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर। खास तौर पर कल जो है खास तौर पर छोटी डोजी कैंडल और इसके पीछे बियरिश जो है वो मोरोबोजो कैंडल जो है इसकी फॉर्मेशन थी, और खास तौर पर जो कल की कैंडल थी वो तकरीबन जो है वो क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर जो है ये कैंडल की फॉर्मेशन और इससे ऊपर ऊपर इसकी क्लोजिंग, और ये खास तौर पर हमारे पास जो है बुलिश हरामी पैटर्न जो है इसकी फॉर्मेशन, और आज की ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को जो है वो कंफर्म कर दिया ये। जैसे आज की क्लोजिंग भी तकरीबन 41,709 से ऊपर हुई, जो कि एक अच्छा साइन है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि कल के दिन भी टेक्निकली मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही जो है वो ओपन होगी। वॉल्यूम जो है जो नीचे ही आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम चाह रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है ये। तो एवरेज से तकरीबन लो ही वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को नजर आ रहे हैं ये। जैसे ये पूरी जो है मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, तो एवरेज वॉल्यूम चाह रहे हैं आपके 93.29 मिलियन, जबकि आज जो वॉल्यूम देखेंगे 75.95 मिलियन जो है देखेंगे, यानी एवरेज से ओवरऑल वॉल्यूम हमें थोड़ा कम ही नजर आ रहे हैं। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के वो सवाल मैं ले लेता हूँ। कामरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि कैन वी बाय MTL मिलर ट्रैक्टर के बारे में आपने पूछा कि ले सकते हैं इस रेट पर। जी सर, मिलर ट्रैक्टर फिलहाल जो है सर, मिलर ट्रैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अपना एक यहाँ से ब्रेक डाउन दे चुका है 672 का ये। या तो 672 से ऊपर पर ट्रेड करे तो फिर इसके अंदर बाइंग बन सकती है, फिलहाल इसको थोड़ा नीचे आने दे। सही जो इसके लेवल है बाय करने के वो 600 रुपए से नीचे नीचे, यानी ये रेंज जो है मिलर ट्रैक्टर की 550 रुपए के करीब करीब ये सही लेवल है मिलर ट्रैक्टर को बाय करने के। तो बेहतर ये है कि अगर आपने इसको लेना है तो थोड़ा सा आप सब्र कर जाए, उसके बाद जब ये आ जाए 550 रुपए के करीब करीब तो वहां पर आप उसको लें। जी अर्शद साहब है कोहिस्तान से, आपने पूछा कि WTL मजीद कितना ऊपर जाने का चांस है और इसके मजीद ऐड करना चाहिए या नहीं। जी सर बिल्कुल, WTL जैसे पिछले दिनों ये 1.33 पर जो है WTL जो आ चुका था ये, और जो है अभी खास तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं WTL की, तो WTL जो है फिलहाल आज की इसकी क्लोजिंग हुई है 1.48 की इसकी क्लोजिंग है ये। आपने अगर ऐड करना है तो फिलहाल इसको यहाँ से निकलने दे, इस लेवल से ऊपर ऊपर 1.75 से ऊपर ऊपर को इसकी क्लोजिंग देने दें। जब भी ये तकरीबन 1.75 से या 1.82 से जब ये ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ये फिर काफी तेज हो जाएगा ये। और इसी तरह अगर हम WTL को जो है मंथ और मंथ बेसिस के पर भी देखा जाए, 3 मंथ का जो है टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगाया है इसका WTL का। तो अगर ये ओपन हो जाता है तो उसमें भी हम इसको देख लेते हैं, जैसे ये वर्ल्ड कॉल आपके सामने ओपन हो चुका है। 3 मंथ की कैंडल जो इस दफा 3 मंथ की अक्टूबर से इसकी कैंडल बनना शुरू हुई है वो काफी जो है वो बेहतर है, और जिस टाइम भी तकरीबन ये जो इसका हाई लगा हुआ था 1.89, इससे ऊपर भी जिस टाइम भी ये स्टॉक निकल गया और इससे ऊपर क्लोज हो गया तो फिर इंशाल्लाह इस स्टॉक को आप तकरीबन 4 रुपए के करीब करीब जो है वो देख सकते हैं ये। बहरहाल जो है अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से IT सेक्टर का, और अभी काफी नीचे वाले रेट पर मौजूद है ये।
कमर अवान साहब है, आप पूछ रहे हैं कि टेल मी अबाउट टैली। आई है बॉट एट 9.52 का आपने टैली जो है वो लिया हुआ है ये। जी सर, फिलहाल टैली की भी बहुत अच्छी आज कैंडल बनी। कल भी अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल इसकी यहाँ पर बन जाती है तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसकी बन जाएगी ये। जिसका स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 9 रुपये और 50 पैसे का। और इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 12 रुपए से ऊपर ऊपर का होगा। आपने 9.52 का लिया हुआ है तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको ना बेचें, होल्ड करके रखें। जिस टाइम भी ये यहाँ से निकल गया तकरीबन 12 रुपए 40 पैसे से ऊपर ऊपर, फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 16-17 रुपए का टारगेट इसका बन सकता है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आपने बहुत अच्छे रेट में लिया हुआ है इसको, तो जल्दी ना करें इसको बेचने की। जी सलीम साहब है पिशावर से, आपने पूछा कि प्लीज लेट मी नो द नेम ऑफ द ब्रोकर हाउस वेयर मरवत साहब इज वर्किंग। आई वांट टू ओपन एंड शिफ्ट अकाउंट। जी सर, आपको मैंने मरवत साहब की डिटेल जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप उनके साथ रब्ता करें, मेरा रेफरेंस जो है उन्हें बताएं, काजी साहब ने आपका नंबर दिया है, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो विद इन अ डे ओपन हो जाएगा ये। इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि व्हाट विल बी द टीपी लेवल ऑफ अटक रिफाइनरी। आपने 169 का जो है वो लिया हुआ है ये। जी सर, फिलहाल तो अटक रिफाइनरी आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था 174 पर। फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 182 के राउंड अबाउट है ये। और अगर ये 182 से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर ये 200 रुपए तक भी आराम सुकून से फिर ये स्टॉक पहुंच जाएगा। जिस तरह के इसके अंदर पिछले दिनों से वॉल्यूम जनरेट हुए हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली अटक रिफाइनरी जो है वो 250 रुपए पर आपको नजर आ सकता है। जी शाकिर साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा हुआ है कि आपने एनआरएल लिया हुआ है 228 का। सर, आपने एनआरएल को होल्ड करके रखना है। सऊदी अरब से बहुत अच्छी रिफाइनरी से रिलेटेड खबरें आ रही हैं, तो बेहतर यह है कि आपका अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम, इनके अगर आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं तो इनको पड़े रहने दें। आपने 228 का नेशनल रिफाइनरी लिया हुआ है, बहुत अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा सब्र करें, कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 275 का है, इसलिए इसको ना बेचें जल्दी। जी गुर्रेज साहब कह रहे हैं सियालकोट से, आपको अटक रिफाइनरी से 5% का प्रॉफिट है। अल शहीद और डॉल बोथ एट पर जी शूट सेल और होल्ड। सर, अभी मार्केट ओवरऑल बेहतर हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत अच्छी क्लोज हुई है, लॉन्ग मार्च को मार्केट एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो अब जो है वो चल से चल वाला काम होगा। अल शहीद, डॉल और ये सारे वो स्टॉक है जो आपको मोर देन 50% से ज्यादा का गेन देंगे। तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और अच्छा एक हेल्दी गेन जब आपको मिल जाए तब जो है आप इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी 5% अटक रिफाइनरी वो स्टॉक है जो आपको 250-300 तक जो है वो इंशाल्लाह लेके जाएगा। तो वहां पर आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग का सोचें, अभी भी होल्ड करना बनता है या और ऐड करना इनके अंदर बनता है। शौकत साहब है कोयटा से, आपने पूछा कि सर यस्टरडे आई आस्क्ड फॉर एनी पेनी स्टॉक फॉर एकोमोडेशन फॉर 1 or 2 month स्टॉक कवर द लॉस। छोटे पेनी स्टॉक में कोहिनूर स्पिनिंग, के इलेक्ट्रिक, पीआईए, डब्ल्यूटीएल, सीटीएम, ये सारे स्टॉक है जो भी KMI 30 में आते हैं उनमें से कोई भी उठा ले, ये सारे बेहतर स्टॉक है ये। जी नासिर तुफैल साहब है, आपने पूछा कि लास्ट आवर में मार्केट बाउंस बैक हुई है और तेजी आएगी। आईटी के स्टॉक टीआरजी और नेट सोल में अपर लॉक लग गया लास्ट 30 मिनट में, एकदम तेजी लगी। इसकी कोई खास वजह? सर, अच्छी अच्छी खबरें होती हैं जिसकी वजह से मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है। ओवरऑल इकॉनमी के लिहाज से मार्केट हमारी बेहतर है। इकॉनमी के जो फिगर है या इकॉनमी की जो न्यूज़ है वो काफ़ी बेहतर है। सिर्फ थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से पिछले दिनों मार्केट में प्रेशर देखा गया और उम्मीद ये है कि फिलहाल मार्केट उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर चुकी है। इसी वजह से कल के दिन और आज के दिन हमें मार्केट बहुत अच्छी नजर आई है। आज इस राज साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि इमेज का रिव्यू दे दें। इमेज के साथ फिलहाल आज के दिन क्लोजिंग हुई है उसको देख लेते हैं। 12.13 अगर आपने लिया हुआ है तो बेहतर यह है कि इस लेवल पर इमेज में मजीद ऐड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इमेज की तकरीबन 4 बॉटम बन गया। ये ट्रिपल बॉटम नहीं बल्कि टेट्रा बॉटम जो है यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन है। और जिस टाइम में ये स्टॉक निकल गया 15 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर ये काफी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करें, और अगर आप इसको बेचना चाहते हो तो कम से कम 15 रुपए तक तो वेट करना बनता ही बनता है। और यहाँ पर एवरेज भी आप इसको कर सकते हैं। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल। ओवरऑल आपके सवाल ये, मार्केट काफी बेहतर है
और हर वो स्टॉक जो बॉटम रेट पर मौजूद है उनको लिया जाए। और ऑलरेडी जो स्टॉक आप लोगों ने लिए हुए हैं थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, तो इंशाल्लाह ये स्टॉक आपको आने वाले महीनों में मोर देन 50% गेन देकर ही जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।